अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए। नीचे दी गई सारणी में किसी कंपनी की 5 वर्षों की वार्षिक आय दी गई है, आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा दर्शाइए बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए किसी कंपनी की, ठीक है, 5 वर्षों की जो वार्षिक इनकम है उसको इस सारणी में दिया गया है। जैसे कि देखिए वर्ष 1996 में उस कंपनी की वार्षिक इनकम कितना है, 10 लाख, 97 में 20 लाख, 98 में 15 लाख, 99 में 12 लाख और सन 2000 में 22 लाख। ठीक, तो हमको क्या करना है, इस सारणी को दंड आरेख में प्रदर्शित करना है। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले ये जो समतल है हमारा व्हाइट बोर्ड, इसमें हम y अक्ष खींचेंगे। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, y अक्ष हो गया। ठीक, अब हम लोग x अक्ष ड्रा करेंगे। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, x अक्ष हो गया। तो हमारा y अक्ष और हमारा x अक्ष एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मूल बिंदु पर, यहां पर। ठीक, अब ये जो x अक्ष है इसमें 1-1 सेंटीमीटर का ऐसे हम लोग क्या ले लेंगे, अंतराल ले लेंगे। ये देखिए कितने सेंटीमीटर का, 1-1 सेंटीमीटर का। और y अक्ष में भी हम लोग 1-1 सेंटीमीटर का ऐसे अंतराल ले लेंगे। ये ठीक है, ये हमको ग्राफ पेपर में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए ऐसा हमको करना पड़ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सारणी में 2 राशि है, एक वर्ष है और दूसरा वार्षिक आय है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहली राशि है इसको हम x अक्ष में लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये ऐसा वर्ष करके और एरो का निशान लगा लेंगे ऐसे। इसका मतलब है कि हम ये जो पहली राशि है किसी कंपनी का जो वर्ष है उसको हमने x अक्ष में ले लिया। अब देखिए दूसरी राशि क्या है, वार्षिक आय है, तो इसको हम किस में ले रहे हैं, y अक्ष में। तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे। ये देखिए ये ऐसे लिख लेंगे, वार्षिक, ये वार्षिक आय, ये किसमें है, लाख में है, तो ये लाख में लिख लेना ये, और ऐसे एरो लगा देना। क्लियर है ये। तो हम वार्षिक आय को y अक्ष में ले लिए। अब क्या करना है, देखिए। तो अब हमको क्या करना है, पैमाना लेना है। क्या करना है, पैमाना। तो यहाँ पर लिख लेना पैमाना को, ये पैमाना को इंग्लिश में स्केल बोलते हैं। तो x अक्ष में ना, तो x अक्ष में हम क्या करेंगे, देखिए ये जो पहला सेंटीमीटर इसको छोड़ेंगे और दूसरे सेंटीमीटर में हम लोग ये एक वर्ष को लिखेंगे, 1996 को। ये देखिए फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे और इसमें लिखेंगे 1997 को। फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 1998 को। फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 1999 को। फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिएगा, ये देखिए ऐसा, ये तो ये 1 सेंटीमीटर छोड़ दिए, यहाँ पर हम ले लेंगे सन 2000 को। ये देखिए तो हमने क्या किया, x अक्ष में 1 सेंटीमीटर में हमने 1 वर्ष को लिया। तो पैमाना में लिखेंगे x अक्ष में, ये देखिए ये। तो x अक्ष में हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर बराबर हमने 1 वर्ष चूज किया है। ये 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष चूज किया है। ठीक, वैसे y अक्ष में देखिए, तो y अक्ष में हम किसको लिए हैं, वार्षिक आय को। तो वार्षिक आय में हमारा सबसे बड़ा संख्या क्या है, देखिए तो ये 22 है। ठीक, तो यदि हम 1 सेंटीमीटर में 5 लाख को ले, यहाँ से यहाँ तक 5 लाख को, तो ये 5 लाख हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो यहाँ तक हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वैसा ही ले लेते हैं। तो ये देखिए y अक्ष में हम 1 सेंटीमीटर बराबर क्या ले रहे हैं, 5 लाख। तो लिखेंगे y अक्ष ये में 1 सेंटीमीटर बराबर क्या ले रहे हैं, 5 लाख ले रहे हैं। ये देखिए क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5 लाख। ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10 लाख। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15 लाख। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 लाख। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 लाख। और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 30 लाख। ये देखिए क्लियर।
अब हमको क्या बनाना है, दंड आरेख। तो सारणी में देखिए 1996, तो 1996 के संगत इनकम कितना है, 10 लाख, तो ये 1996 है और इसके संगत इनकम 10 लाख है, तो 10 लाख इधर चलना है। तो ये देखिए यहाँ से ये 5 और ये 10, तो हम लोग यहाँ से ये 10 तक चलेंगे, ये इस प्रकार से, ये देखिए ये इसके सीध में, तो ये हमारा हो गया ये 10 लाख, 10 लाख का इनकम है यहाँ पर, ठीक। अब 97 में देखिए, तो 97 में ये देखिए वर्ष 97 के संगत इनकम कितना है, 20 लाख, तो ये 97 है, तो 20 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसके सीध में ये, तो आप ये इसको ये इस प्रकार से ले आइए, अब इसकी जरूरत नहीं है तो ये मिटा दिए आप, ये देखिए, तो ये हो गया आपका 20 लाख। इसके बाद देखिए वर्ष 1998 में इनकम कितना है, 15 लाख, तो ये 15 यहाँ पर है, देखिए ये इस प्रकार से ये आपकी इसके सीध में आ रहा है, ये वाला है 98, तो ये और ये हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा दीजिए आप, ये तो ये हो गया आपका 1998 में कितना, 15 लाख। ये 99 में देखिए वर्ष 1999 में 12 लाख है, तो ये 5 10 ये 11 12 13 14 15 हो जाएगा, तो आपका 12 लाख है, तो ये 10 ये 11 ये 12, तो इससे थोड़ा ज्यादा ये इसके आसपास आ रहा है, तो आप ये और ये कर देंगे, तो ये हट गया आपका ये हो गया आपका 12 लाख। इसके बाद सन 2000 में 22 लाख है, देखिए ये सन 2000 में कितना है, 22 लाख, तो ये आपका सन 2000 हो गया। अब 22 को देखिए, ये 20, इसका ये 21 और ये हो जाएगा आपका 22, ठीक, थोड़ा नीचे आएगा, ये 25 है आपका, ये 21 ये 22 23 ये 20 21 22 23 24 25 हो गया, तो कितना है आपका 22 लाख, तो 20 के बाद 21 22, ये थोड़ा ऊपर जाएगा इससे, ये देखिए ये इसके आसपास आएगा, तो आप इसको मिला दीजिए, ये इस प्रकार से, ये देखिए ये तो ये आपका क्या हो गया, 22 लाख हो गया, ये 22 हो गया, ये देखिए। तो यहाँ पर जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, यही क्या कहलाता है, दंड आरेख कहलाता है। क्या कहलाता है, दंड आरेख कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका सारणी है, ठीक, और सारणी में आपको ये डेटा दिया गया है, ये वर्ष और ये वार्षिक आय, जिसका हमने क्या किया, समतल में एक दंड आरेख प्लॉट किया, ठीक। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है।